वेलकम गाइस, आज का टारगेट 1 मिलियन लाइक एंड सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर करें। रात के 3 बजे शिवांश के ऑफिस में दिनेश अभी अपनी सांसें रोककर खड़ा हुआ था। बहुत डरा हुआ था। 2 महीने से शिवांश कैलिफोर्निया गया हुआ था। उसे बहुत सारे डील्स करनी थी। शिवांश की एक प्रॉब्लम थी कि डर रहा था। ये कहना गलत नहीं होगा कि उसे खुद पर भी भरोसा नहीं था, इसलिए इतना निर्दयी था। शिवांश अगर एक बार बिजनेस के मामले में खुद को थोड़ा नर्म दिल बना भी ले, लेकिन माफिया के जरिए वह उस इंसान को ऐसी मौत देता था उसकी रूह तक कांप जाए। उसे गलती करने वाले को सजा देने में एक अलग ही सुकून मिलता था। कॉन्फ्रेंस हॉल में 15 से भी ज्यादा लोग बैठे हुए थे। सबके माथे पर पसीने की बूंदें थी। 2 महीनों में कंपनी में क्या क्या हुआ था, उसकी हर चीज की रिपोर्ट शिवांश को देनी थी। शिवांश की नजर हर वक्त हर इंसान पर होती थी। उसकी नजर चिल की तरह तेज थी। 26 साल की उम्र में बिजनेस के साथ साथ वह माफिया पर भी राज करता था। अब तक उसकी कोई कमजोरी भी नहीं थी, इसलिए उसे हराना नामुमकिन की तरह का। जैसी शिवांश ने कमरे में कदम रखा, सबने अपनी सांसें रोक ली। उस मास्क पहने आदमी को खुद को घूरते हुए पाने पर सब डर गए। वहां बैठे 2 इंसान ऐसे थे जो हद से ज्यादा नर्वस थे। शिवांश ने सबको अच्छे से देखा और उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान तैर गई। उस दिन जानबूझकर उन पर ध्यान न देते हुए दिनेश की तरफ आई, विंग करते हुए कहा, जल्दी से मीटिंग शुरू करो। उसकी आवाज इतनी कड़क कि वहां बैठा हर इंसान काफी कांप गया। शिवांश की असली पहचान वहां में से किसी को पता नहीं थी, लेकिन वह लोग जानते थे शिवांश बिजनेस करने में कितना क्रूर है। वह सजा देने में 1 मिनट नहीं लेता। दिनेश ने अपना सिर झुकाकर हो कहा और वहां लगी एक स्क्रीन को ऑन किया। उसके ऑन होते ही शिवांश के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान तैर गई, जिसे कोई नहीं देख पाया, लेकिन वह 2 लोग उनकी डर के मारे हालत खराब हो चुकी थी। तभी एक ने जल्दी से अपनी गन निकाली और शिवांश पर निशाना लगाते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे? लेकिन वह अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही उसके सिर के बीचों बीच एक गोली लगी। वही कॉन्फ्रेंस हॉल शांति छा गई। तो दूसरा इंसान था, डर के मारे खड़ा हो गया। तभी शिवांश के कुछ गार्ड्स अंदर आए और उस इंसान को खींचते हुए वहां से लेकर। यह नजारा काफी डरावना था। वहां बैठे बाकी लोग अब अपनी उम्र की प्रार्थना कर रहे थे। वह हर कोई भगवान से यही दुआ कर रहा था, वह कभी गलती नहीं करेंगे, बस सही सलामत यहाँ से चले जाए। शिवांश ने सबको एक नजर गुस्से से देखा। उसके बाद मीटिंग स्टार्ट हो गई। कोई नहीं जानता था उन दोनों ने ऐसी क्या गलती की थी कि शिवांश ओबरॉय उन्हें ऐसी मौत देने वाला था। मीटिंग सुबह के 7 बजे तक चली। सब लोग ऑफिस से निकलकर अपने घर की तरफ चले गए, क्योंकि सुबह 10 बजे दोबारा से ऑफिस स्टार्ट होना था और उन्हें फिर से काम संभालना पड़ेगा। दिनेश भी वहीं रुका हुआ था। शिवांश ने उसे घर जाने के लिए बोल दिया और वही ऑफिस से टॉप फ्लोर पर अपने केबिन में आ गया। केबिन में अटैच बेडरूम में जाकर वह फ्रेश हुआ और कांच के पास आकर जगमगाते हुए शहर को देखने लगा, जो सुबह सूरज की रोशनी से जगमगा रहा था। शिवांश को नींद न आने की दिक्कत थी, उसे सोने में दिक्कत होती थी। वह जब भी सोता था तो दवाएं लेकर सो पाता। उसके अतीत की कुछ घटनाएं उसके आज पर भारी पड़ी थी, इसलिए वह इतना क्रूर और चिड़चिड़ा इंसान था। लेकिन ये राज बहुत कम लोग ही जानते थे। उस टॉप फ्लोर की बिल्डिंग से शिवांश शहर को देखते हुए मुस्कुराए रह रहा था। उसकी मुस्कुराहट इतनी खतरनाक थी कि सामने खड़ा इंसान डर जाता। उसे अपना मास्क उतारा। उसका हसीन चेहरा उसका आज में बहुत खूबसूरत लग रहा था। उसने अपनी आंखों से शहर को देखते हुए शब्द कहे, जो यह मैं वापस आ गया हूँ मुंबई, अब मेरा राज होगा यहाँ। इतना बोलने के बाद वह काफी खतरनाक तरीके से हंसते लगा। उसकी हंसी बहुत डरावनी थी। शिवांश का मौस खत्ते ही उसके अपने होठों के बीच एक सिगार रख ली और उसके कश लेते हुए आने वाले वक्त के बारे में सोचने लगा। थोड़ी देर बाद शिवांश अपनी टेबल पर आया और कुछ आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में सोचने लगा। तभी दिनेश ने उसके रूम का डोर नॉक किया। कमिंग की आवाज के साथ दिनेश अंदर आया और अपने बॉस को ग्रीट करते हुए घर चलने को कहा। शिवांश में खड़ी की तरफ नजर दौड़ाई तो सुबह के 9 बजे बजने वाले थे। शिवांश उठा और अपने घर के लिए निकल गया। उसके साथ
5 गाड़ियां चल रही थी जिसमें काफी खतरनाक गाइस को साथ लिया हुआ था। शिवांश ने अपना सिर सीट से लगा लिया और बाहर होते हैं उजाले को देख रहा था। मुंबई उजाले से भर चुका था, सूरज को देखते हुए मुस्कुरा रहा था, लेकिन तभी उनकी कार ट्रैफिक की वजह से रुक जाती है। शिवांश ने आगे की तरफ देखा तो ट्रैफिक की वजह से कार रुकी हुई थी, लेकिन वह कुछ नहीं बोला। ड्राइवर डरा हुआ था, लेकिन उसकी गलती नहीं थी। शिवांश कम बोलता था, कुछ शब्दों में ही उसकी बात खत्म हो जाती थी। उसने फिर से खिड़की से बाहर देखना शुरू किया, उन काले शीशों से अंदर शायद कोई नहीं देख सकता था, लेकिन शिवांश को सारा बाहर दिख रहा था। तभी पीछे से एक स्कूटी कार के बिल्कुल पास आकर रुकती है, जिस पर 2 लड़कियां बैठी हुई थी। उन लड़कियों में से एक लड़की ने हेलमेट पहना हुआ था जो आगे स्कूटी चला रही थी, और एक लड़की पीछे बैठी थी जो दिखने में काफी खूबसूरत है। स्कूटी को 5 मिनट से ज्यादा रोके हो चुका था। स्कूटी से उतरी और पास खड़ी कार के शीशे में खुद को देखते हुए अपने बालों को पीछे करने लगी, जो बार बार उसके चेहरे पर जा रहे थे। यह नजारा काफी खूबसूरत था। वह लड़की हरी आंखों से शीशे में देखकर अपने बालों को सेट कर रही थी, लेकिन अंदर बैठा इंसान उसे इस तरह देखकर शायद पागल हो रहा था। शिवांश का दिल पागलों की तरह धड़क रहा था। उसने अपने दिल पर हाथ रख लिया। बाकी कल बताऊंगी इनकी पहली मुलाकात कैसे रही। कहानी को प्यार देना मत भूलेगा, लाइक कमेंट और फॉलो जरूर कर। शिवांश का दिल जोरों से धड़क रहा था। वही दिनेश जो आगे बैठा था, वह कब से अपने बॉस को देख रहा था। अजीब तरीके से खिड़की के बाहर खड़ी लड़की को देख रहा है। वह लड़की काफी छोटी लग रही थी और काफी मासूम भी। परी इन सब से अनजान अपने बालों को ठीक करते हुए दोबारा से जाकर स्कूटी पर बैठ जाती है। तभी कन्नू से हंसते हुए कहती है, तेरा कुछ नहीं हो सकता, उस कार वाले ने तुझे अच्छे से देखा होगा। तो परी मासूमियत से कहती है, लेकिन गाड़ी के शीशे तो ब्लैक है। तो कन्नू हंसते हुए कहती है, अरे पागल, अंदर से तो सब दिखता है ना, ये तो हम अंदर भी देख सकते। टी शिवांश परी के हिलते हुए होठों को देख रहा था, जो उसे अपने अंदर का तापमान बढ़ाता हुआ महसूस हो रहा था। शिवांश को ये सब पहली बार महसूस हुआ था। उसका पूरा ध्यान परी पर था और आगे बैठे दिनेश का ध्यान कन्नू की स्कूटी पर। उसे जल्दी से स्कूटी का नंबर लिख लिया। उसे समझ आ गया था ये लड़की उनकी होने वाली लेडी बॉस थी। उसके चेहरे पर जो खतरनाक मुस्कान थी, उसे देखकर दिनेश भी हैरान था। तभी ट्रैफिक लाइट ऑन हुई और उनकी स्कूटी आगे बढ़ गई। जैसे परी शिवांश की आंखों से दूर हुई, उसकी आंखें गुस्से से लाल होनी शुरू हो गए। उसने गुस्से से ड्राइवर से कहा, स्कूटी के पीछे चलो। ड्राइवर बेचारा कांप गया, उसे पता भी नहीं था कि हो क्या रहा है। दिनेश ने इशारा किया, उसने कार की स्पीड बढ़ा दी, लेकिन ट्रैफिक ज्यादा होने की वजह से स्कूटी वहां से निकल चुकी थी और शिवांश का गुस्सा उसके आपे से बाहर हो चुका था और जल्दी से अपनी पॉकेट से चाकू निकाला और उसे अपने गालों पर फिराने लगा और जोर से हंसा। दिनेश ड्राइवर साथ में काफी डर गए, इससे पहले कि शिवांश अपना गुस्सा दिखा पाता, इसलिए डरते हुए जल्दी से कह दिया कि मुझे स्कूटी का नंबर पता है। ये सुनकर शिवांश का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ, लेकिन उसने गुस्से वाला लुक ही रखा। अब दिनेश डर रहा था कि उसे इस लड़की की इंफॉर्मेशन निकालनी है या नहीं। तभी उसे एक कड़क आवाज सुनाई दी, 1 घंटे में सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। बेचारा क्या करता, इसलिए ओके फिर बोलकर कार से बाहर निकल गया। कार आगे बढ़ गई तो दिनेश ने सांस ली और खुद से सोच रहा हूँ, वह मासूम सी लड़की इस शैतान कैसे जलेगी। काश वह लड़की शिवांश को एक नॉर्मल इंसान बना सके, बस इतनी ही बात उसने सोचा और तभी वह इंफॉर्मेशन निकालने के लिए लग गया। शिवांश की गाड़ी शहर से काफी दूर निकल चुकी थी। शहर काफी दूर एक खूबसूरत सा विला बना हुआ था, जिसके बाद बाहर किंग ऑफ डेविल लिखा हुआ था। गाड़ी को देखकर गार्ड ने उस बड़े से गेट को खोल दिया। गाड़ी सीधा अंदर चली गई। ड्राइवर ने बाहर निकलकर गाड़ी का डोर खोला। सभी शिवांश बाहर निकला, उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वह बिना भाव के उस घर को देख रहा था।
शिवांश के अंदर आते ही सभी गॉड्स और नौकरों सिर झुकाकर उसे ग्रीट किया। वह बिना भाव के आगे बढ़े जा रहा था, तभी हॉल में एक लड़के की आवाज, है भाई आप आ गए। ये सुनकर शिवांश ने उस लड़के की तरफ देखा जिसकी उम्र यही कोई 21 साल हो गई। देखने में काफी स्मार्ट और खूबसूरत पर्सनैलिटी। वह लड़का इतना मनमोहक कि हर कोई उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। ये शिवांश का भाई नील आगे बढ़ा और शिवांश के गले लग गया। शिवांश ने कुछ नहीं कहा, उसके भाव भी नहीं बदले थे। उसने बस पूछा तुम कॉलेज क्यों नहीं गए। ये सुनकर नील की आंखें उदासी से भर गई। वह कॉलेज लेट जाने वाला था कि वह अपने भाई का वेट कर रहा था। 2 महीनों से हो शिवांश से मिला था नहीं था। शिवांश का चेहरा काफी सख्त था। नील ने थोड़ा नाटक करते हुए कहा आप बुरे हो, मैं आपका वेट कर रहा हूँ और आप मुझे घर से बाहर निकाल रहे हो। शिवांश बिना कुछ बोले आगे बढ़ गए और अपने रूम में चला गया। मुंबई के जाने माने कॉलेज में कन्नू और परी जैसे ही कॉलेज पहुंचे उनका मुंह खुल गया। कॉलेज की बिल्डिंग बहुत खूबसूरत थी और बहुत भीड़ भी थी। आज कॉलेज का फर्स्ट डे था तो बहुत सारे बच्चे आए थे और जो पुराने बच्चे थे वह नए बच्चों की रैगिंग करने में लगे हुए थे। परी और कन्नू को रैगिंग से बचना था, इसलिए वह जल्दी जल्दी वहां से थोड़ी दूर जाकर खड़ी हो गई। तभी उनके पास एक लड़का अगर खड़ा हो जाता है जिसे देखकर परी और कानों को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन तभी पीछे से एक प्यारी सी आवाज सुनाई देती है। दोनों लड़कियां पलटकर देखते हैं तो वहां पर दिशा खड़ी थी। दिशा भी कन्नू और घरी के साथ स्कूल में ही पढ़ी थी। दिशा काफी अमीर फैमिली से थी लेकिन दिल की अच्छी थी, इसलिए परी और कन्नू उसे से बात किया करते थे, लेकिन उनकी कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं थी। दिशा उनके पास चलकर आती है और उस लड़के को देखकर हंसते हुए कहती है भाई आप मुझे छोड़ने आए थे और मुझे वहीं छोड़कर आ गए, ये सही नहीं है। तभी उस लड़की को देखकर परी को याद आता है कि यह तो करण है, दिशा का कजन ब्रदर, जिसने उसे एक बार पार्टी में देखा था। जब स्कूल की एनुअल पार्टी हुई थी तब दिशा को छोड़ने करण ही आया था और तभी उसकी मुलाकात परी और कन्नू से हुई थी। करण भी अमीर फैमिली से था और काफी ईगो वाला भी था। करण को पहली नजर में ही परी पसंद आ गई थी, लेकिन परी हमेशा उसकी नजरों से बचने की कोशिश किया करती। करण मुंबई की किसी और कॉलेज में पढ़ता था, लेकिन जब दिशा ने उसे बताया परी को इस कॉलेज में स्कॉलरशिप मिली है तो करण ने अपनी एडमिशन इस कॉलेज में करवा ली। वैसे तो वह 3rd ईयर में था, लेकिन उसे लग रहा था कि फिर भी उसके पास साल है, वह परी को अपने और उसके लिए रिलेशनशिप के लिए मना लेगा। परी ने कन्नू का हाथ पकड़ लिया क्योंकि करण से घूर कर देख रहा था जिससे वह अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। कन्नू जानती थी कि करण परी को पसंद करता है, लेकिन उसे करण बिल्कुल पसंद नहीं था। वो काफी ईगो वाला था और परी को सिर्फ पाना चाहता था। कून जल्दी से उसका हाथ पकड़ते हुए उसे क्लासरूम की तरफ ले जाती है। करण और दिशा दोनों उसी दिशा में देखते हैं जहां कून और परी गए थे। दिशा मन में सोचती है इस लड़की को सारे क्लासरूम पता है क्या और मुझे नहीं छोड़कर चली गई। उनके जाते ही करण के चेहरे पर एक गुस्से वाला लुक आ जाता है। वह हमेशा परी के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था, लेकिन कनिका बीच में आ जाती थी। तभी उसके दिमाग नहीं सोचा पूरा 1 साल है, वैसा कुछ करेगा इन दोनों की दोस्ती खत्म हो जाए ताकि वह परी को हासिल कर सके। कहानी को प्यार जरूर दीजिए, कमेंट और रिव्यू देना मत भूलना और लाइक करना भी। मुझे फॉलो कर लो ताकि और स्टोरी भी पढ़ पाओ। प्लीज कमेंट, प्लीज लाइक।